आज का टॉपिक है 40 सेंटीमीटर की दीवार बनानी है टी शेप में, यानी टी जंक्शन में। तो सबसे पहले स्केल मारना है, जैसे हमने पहले माना था। ये हमारा स्केल हो गया 1/20। आप स्केल कुछ भी मान सकते हैं। अब जो आपकी ईंट की साइड है, जो 20 सेंटीमीटर वाली साइड है, उसको भी आप स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिए। 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। अब जो 10 सेंटीमीटर वाली साइड है उसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर, यानी 5 mm। अब जो आपकी क्वीन क्लोजर की साइड है 5 सेंटीमीटर की, इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आता है आपका 0.25 सेंटीमीटर, यानी 2.5 mm। अब जो हमें बनाना है, जैसे आप अब तक बनाते आए हैं, तो आप सबसे पहले साइड बनाइए हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में जो सबसे पहला हम दिखाएंगे गद्दा, उसमें दिखेगा हेडर वाला। तो स्केल के अकॉर्डिंग इस तरीके से इस साइड को आप कितना भी लंबा खींच लीजिए। अब जो हमारा इस साइड से देखने पर दिखेगा वो होगा हेडर। अब जो 40 सेंटीमीटर की जो मोटाई हो जाएगी, जब 20 सेंटीमीटर की मोटाई हमारी 1 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर की मोटाई हो जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, यानी जो आपकी दो ईंटें लगी होंगी इस तरीके से, यहाँ से आपने बीच में से लाइन खींच दी, तो यानी 20 सेंटीमीटर की एक ईंट ये लगी होगी और 20 सेंटीमीटर की एक ईंट ये लगी होगी। तो इधर से देखने पर आपको दिख रहा है हेडर यानी 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट, ये आपका 5 mm का, तो आपने 5 mm का पॉइंट लगा लिया इस पर, इस तरीके से पॉइंट लगा लिया 5 mm का। अब ये दोनों ईंटों में आपने इस तरीके से लगा दिया। अब इसके बाद में जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे क्वीन क्लोजर, जिसकी मोटाई होगी आपकी 5 सेंटीमीटर की, और स्केल के अकॉर्डिंग 2.5 mm का ये हो गया। या 45 डिग्री एंगल पर लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद में जो भी ईंट लगाएंगे वो सभी आपकी होगी हेडर। तो आप 5-5 mm की डिस्टेंस पर इस तरीके से हेडर आप दिखा देंगे। यहाँ आगे ब्रेक लाइन का सिंबल दिखा देंगे इस तरीके से। तो ये जो इसकी मोटाई बन के आ गई वो आ गई 40 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी मोटाई है ये है 40 सेंटीमीटर की। अब आपको ये दूसरी साइड बनानी है। अब दूसरी साइड में जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपका स्ट्रेचर। तो आपको क्या करना है, इसी साइड को आगे बढ़ा दीजिए इस तरीके से। इस साइड से देखने पर दिख रहा है आपको स्ट्रेचर। जब स्ट्रेचर दिखेगा तो इसकी मोटाई होगी आपकी 10 सेंटीमीटर की, यानी आपका सेम 10 सेंटीमीटर को 5 mm की मोटाई में आपने ले लिया। तो ये जो मोटाई है ये कितनी है आपकी 5 mm की, यानी 10 सेंटीमीटर। अब दीवार बनानी है आपको 40 की, तो ये तो हमारी केवल 10 सेंटीमीटर, अब हमें चाहिए 30 और। तो सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेचर वाली पोर्शन आप कट कर लीजिए। स्ट्रेचर हमारा है 20 सेंटीमीटर, यानी 1-1 सेंटीमीटर। तो 1-1 सेंटीमीटर आप सबसे पहले पॉइंट लगा लीजिए और उसको आप मिला दीजिए। और आगे जाकर के आप ब्रेक लाइन को खींच दीजिए।
अब आपको चाहिए 20 सेंट, यानी ये 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और चल दिए, अब 20 सेंटीमीटर की और बना देंगे दीवार। तो 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेंगे इस तरीके से। अब इस पॉइंट को आप आगे बढ़ा दीजिए दोनों साइड में, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर वाला रद्दा। अब इसमें क्या करना है आपको, 5-5 mm की डिस्टेंस पर इस तरीके से हेडर शेप में आप ईंटा लगाते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से कुछ जॉइंट जो है आपके बिल्कुल स्ट्रक्चर की सीध में आएंगे। इस तरीके से आप ये लाइनें खींचते हुए चले जाएंगे। अब ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो अभी का बना है केवल आपका 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनी, हमको चाहिए 40 की, तो हमें 10 सेंटीमीटर और चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर के लिए क्या करना है, जब हमने इधर हेडर वाला पोर्शन दिखाया है तो इधर हमें क्या दिखाना पड़ेगा, स्ट्रेचर 10 सेंटीमीटर के लिए। तो स्ट्रेचर दिखाने के लिए 10 सेंटीमीटर यानी 5 mm, 5 mm की डिस्टेंस पर आप एक और लाइन खींच लीजिए इस तरीके से। इसको भी आप नीचे की तरफ बढ़ा दीजिए। अब स्ट्रेचर वाला पार्ट इधर बनेगा, तो आप 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप ये लाइनें ड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके से। तो ये जो बनके तैयार हो गया है, ये हो गया आपका पहला रद्दा, तीसरा, पांचवा, सातवां, जितने भी आपके ऑड होंगे यानी विषम रद्दे होंगे वो। ये हो गया आपका क्वीन क्लोजर। अब आपको बनाना है दूसरा। दूसरे के लिए क्या करना है आपको, इसको जो आपका हॉरिजॉन्टल में उसको आप वर्टिकल में ले जाइए और जो वर्टिकल में उसको हॉरिजॉन्टल में ले आइए। तो ये वाली साइड क्या करेंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले जाएंगे, यानी हमारी कितनी है 40 सेंटीमीटर की। 40 सेंटीमीटर के लिए ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचिए आप, और 2 सेंटीमीटर की मोटाई में इस तरीके से इधर भी लाइन आ जाएगी आपकी। यहाँ पे आप ब्रेक लाइन दिखा दीजिए कहीं भी। इस तरीके से, और इसकी जो आपकी मोटाई है वो उसको आप हाफ कर लेंगे इस तरीके से। तो 20-20 सेंटीमीटर की दोनों साइड से हमारी ईंट आ जाएगी इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, कहीं से भी हेडर स्टार्ट कर देना है। मान लीजिए यहाँ से आपने हेडर बनाना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। तो हेड कितने का आपका 10 का। देखिए अब यहाँ से देखा हमने स्ट्रेचर पहले रद्दे में, तो इधर से देखने पर हमें क्या दिखेगा, हेडर दूसरे रद्दे में। हेडर आपका 10 सेंटीमीटर यानी 5 mm का। तो 5-5 mm की डिस्टेंस पर आप पॉइंट लगा लीजिए। इस तरीके से आप दोनों साइड में पॉइंट लगाते हुए चले जाइए और लाइनों को खींचते हुए चले जाइए। इस तरीके से आपको पूरी मोटाई में 5-5 mm की डिस्टेंस पर ये लाइनें बनानी है। और इसमें जो दोनों ईंटें लगेंगी वो आपकी हेडर ही हेडर लगेंगी इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, इस दीवार में कहीं से भी इस साइड में टी शेप में यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन खींच दी है इस ईंट के बीच में से। मान लीजिए आपने ये ईंट ले ली, अब इस ईंट के बीच में से आप ये लाइन खींच दीजिए इस तरीके से। जब इस साइड से देखने पर हेडर दिख रहा है तो इस साइड से देखने पर दिखेगा हमें स्ट्रेचर। तो क्या करना है हमें, स्ट्रेचर की ये वाली जो मोटाई होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। अब 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये हमारा स्ट्रेचर बन जाएगा। इस तरीके से आगे आप ब्रेक लाइन दिखा दीजिए इस तरीके। अब ये हमारी हो गई यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर मोटाई की। अब हमें चाहिए 30 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर और ले लीजिए आप। 20 सेंटीमीटर का मतलब आपकी 1 सेंटीमीटर और ले लेंगे आप। इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी। अब इधर से देखने पर आपको स्ट्रेचर दिख रहा है, तो बीच वाले पोर्शन में आपको दिखेगा हेडर। हेडर आपका कितने का है, 5-5 mm की डिस्टेंस पर पॉइंट लगा दीजिए।
इस तरीके से 5-5 mm के डिस्टेंस पर आप पॉइंट लगाते हुए चले जाएंगे तो आपका ये पोर्शन आ जाएगा। अभी इस दीवार को अगर हम देखें तो अभी ये 30 सेंटीमीटर की दीवार है, अब हमें 10 सेंटीमीटर और चाहिए, तो इस साइड में हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रेचर हमारा कितने का हो जाएगा फिर 10 सेंटीमीटर का, तो यानी 5 mm की डिस्टेंस आप और लोगे, इस लाइन को इस तरीके से कर दोगे। इस साइड में हमारा आ जाएगा स्ट्रेचर, तो 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इस तरीके से ये हमारा अंदर की साइड में स्ट्रेचर बनकर तैयार हो जाएगा। इधर से देखने पर आपको ये भी स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको हेडर हेडर, इस तरीके से हेडर, ये आपका स्ट्रेचर, ये हो गया आपका दूसरे रद्दे के लिए, चौथे के लिए, छठे के लिए, आठवें के लिए, इस तरीके से जितने भी आपके इवन रद्दे होंगे उनके लिए। अब इसमें आपको बस एक बात ध्यान देनी है कि जो भी हम टी जंक्शन में कोई भी दीवार बनाते हैं तो पहले रद्दे, तीसरे, पांचवें, सातवें यानी विषम रद्दों के अलावा किसी भी रद्दे में हम क्वीन क्लोजर नहीं लगाएंगे। तो ये इसका प्लान बनके तैयार हो गया। बस इतना ही आपको बनाना है, इसके एलिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, सिलेबस में आपके है नहीं एलिवेशन।